Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define bipartite graph. Then we define tree and forest graphs, and also we will define spanning tree. So we start from the bipartite graph. A graph G जो ये bipartite graph कहलाता है if its vertices V can be partitioned into two subsets M and N such that each edge of G connects a vertex M to a vertex N. अब देखें जैसे हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, इसको हम कह देते हैं ये U1 है, ये U2 है और ये U3 है। अब M के अंदर हम जो वर्टिसेस लेते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं V1 और V2, और N के अंदर जो हम वर्टेक्स कंसीडर कर लेते हैं वो है U1, U2 और U3। अब आप नोट करें यहाँ पर कि जो कंडीशन हम यहाँ पर लिखी गई है कि ईच एज ऑफ G कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ M टू वर्टेक्स ऑफ N। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो V1 जिन एजिस के साथ कनेक्टेड है वो सिर्फ़ और सिर्फ N के वर्टिसेस ही हैं, उसमें ये V2 जो है शामिल नहीं है। ऐसे V2 भी सिर्फ M के वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये कहलाता है बाइपर्टाइट ग्राफ। और अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ वी मीन्स डैट वर्टेक्स ऑफ M इज़ कनेक्टेड टू ईच वर्टेक्स ऑफ M। जो बाइपर्टाइट ग्राफ है उसमें तो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ वर्टिसेस जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन जब कंप्लीट की बात करें उसमें हर वर्टेक्स की बात करें कि हर वर्टेक्स कनेक्टेड हो। जैसे देखिए अगर इसी ग्राफ की हम बात करें, ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2 और 3 वर्टेक्स बना लेते हैं। अब ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, और इसके बाद जो है ये इसके साथ कनेक्ट है, और फिर ये इसके साथ कनेक्ट है। और चले अब एक सेट M का ये बना लेते हैं हम, और N का ये बना लेते हैं। अब इसमें देखें इधर के जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, अगर ये M है और N है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट जब होगा इसका मतलब है कि हमारे पास हर जो वर्टेक्स है वो दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हो। जैसे ये तीनों ग्राफ जो है ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। और कंप्लीट के लिए नोटेशन हमारे पास क्या है, K सब M N, वेयर M इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन M कैपिटल M एंड N इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन कैपिटल N। एंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वी विल एज्यूम M इज़ लेस दैन इक्वल टू N, यानी जब हम लिखते हैं तो जो स्मॉलर होता है उसको हम M का नाम देते हैं और जो उससे ग्रेटर होता है उसको N का। ये इक्वलिटी भी हो सकती है। और नो डाउट आप देखें अगर इसमें हमारे पास वर्टेक्स जो हैं वो V1 इस M के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा तो हमारे पास जो एजिस होंगे 3 एजिस इससे आ जाएंगे। अब ये भी अगर हर एज के साथ कनेक्ट होगा, हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा, तो उसके लिहाज से भी 3 एजिस बनेंगे। तो एक दफ़ा 3 एजिस बने, 2 दफ़ा 3 एजिस बने, यानी 2 टाइम्स 3 एजिस बनेंगे ना हमारे पास। तो टोटल एजिस इसमें 6 होंगे। ऐसे ही अगर KMN होगा तो उसमें टोटल M टाइम्स जो N वर्टिसेस के साथ वो कनेक्ट होगा ना, यानी एजिस बन रहे होंगे, तो टोटल एजिस हमारे पास MN एजिस उसके अंदर होंगे। Next we have a tree graph. A graph T is called tree if number 1 is T is connected and number 2 T has no cycle. और a graph without cycle is said to be cycle free. ये एक और डेफिनेशन है। A tree consisting of a single vertex, ये trivial केस बन जाता है, with no edges is called a degenerate tree. एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखें कि एक चीज़ ये है कि ये कनेक्टेड भी है और फिर इसमें कोई साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब ये होता है कि जैसे हम यूजुअल कंसीडर करते थे, 3 वर्टेक्स हैं तो तीनों को जब आपस में हम इस तरीके से कंबाइन कर लेते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इस किस्म के ग्राफ जो हैं
वो ट्री में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें हम सिर्फ इस तरीके से एक एज ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्री बन जाता है क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं है। तो ये देखें नेक्स्ट आगे बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है ट्री की कि एक एज है उसके साथ बाकी एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, इसमें कोई साइकिल नहीं है। और इस तरीके से इस दूसरे ग्राफ को देखें, ये तीसरा ग्राफ भी है और इनकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं थ्योरी के अंदर। जैसे यहाँ पर ये हम देखें हायरार्की किसी चीज़ की बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फॉरेस्ट। A forest G is a graph with no cycle and all of whose connected components are tree। और पीछे हमने जो देखें अगर हम दो ट्रीज़ को आपस में मिला देते हैं, दो या दो से ज़्यादा ट्रीज़ को, तो वो ग्राफ जो है वो फॉरेस्ट कहलाता है। जिसमें ये देखें आप, ये पूरा का पूरा जो है वो असल में एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर दो ट्रीज़ हैं हमारे पास। तो द अबव ग्राफ लुक टू सब ग्राफ्स बट इट इज़ अ सिंगल disconnected graph. There are no cycle in the above graph and therefore it is a forest। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है किससे, ट्री से रिलेटेड, कि लेट्स G be a graph with n is greater than 1 vertices, then the following are equivalent। G is a tree, G is a cycle free and has n minus 1 edges, and G is connected and has n minus 1 एजेस। अब देखें जिस तरीके से हम ये ग्राफ एक और दो तीन वर्टिक्स का अगर हम ट्री बनाते हैं तो हमारे पास इस किस्म की ऑप्शन हो सकती है, हम इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। अब नोट करें इसमें कोई साइकिल मौजूद नहीं है, इसमें जो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं वो 3 है। लेकिन अगर आप एजिस की बात करेंगे तो ये 2 एजिस हैं, आप नोट करें, यानी n की वैल्यू जो थी वो 3 थी, तो इस लिहाज से n माइनस 1 की वैल्यू 2 होगी। और ये कनेक्टेड ग्राफ भी है और साइकिल फ्री भी है। अब देखें अगर हम एक एज और अंदर इंक्लूड कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये ट्री बन जाए, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर ये वर्टिक्स v1 है, ये वर्टिक्स v2 है, ये वर्टिक्स v3 है और इसको हम v4 का नाम देते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसको v1 के साथ मिला दें या v2 के साथ या v3 के साथ। अब देखें अगर हम इसको v1 के साथ मिला देते हैं तो ये ट्री बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर देते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको v3 के साथ भी कनेक्ट कर देते, तो नोट करें कि अब ये साइकिल इसमें आ जाता है, तो फिर ये ट्री नहीं रहता। इस वजह से उस केस के अंदर अगर हम इन तीनों में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर सकते थे, तो एक एज का अगर हमने एक वर्टिक्स का अगर हमने इजाफा किया है, तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक जो एज है वो उसका इजाफा होगा। तो अब इस केस में n की वैल्यू 4 हो जाती है और आप नोट करें कि n माइनस 1 जो एजेस हैं वो 3 के इक्वल होगी। ऐसे अगर कोई भी ट्री हो और उसके वर्टिसेस हमें गिवन हो कि उसमें 10 वर्टिसेस हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं वो 10 माइनस 1 9 होंगे। इसको ये पिछला जो ग्राफ हमने किया था एक, इसमें भी देखा जा सकता है। आप देखें यहाँ पर जो टोटल हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इसमें टोटल 15 वर्टिसेस हैं। अब अगर हम इसमें एजेस की बात करें तो आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मीन्स n की वैल्यू जब हमारे पास 15 थी, तो इसमें जो एजेस हैं वो n माइनस 1 होंगे जो इक्वल होंगे 14 के। नो नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री। अ सब ग्राफ T of a connected graph G is called spanning tree of G if T is tree and T include all the vertices of G।
जैसे यहाँ पर देखें, इसमें जो टोटल वर्टिसेस हमारे पास हैं वो बन जाते हैं, एक ये V1, V2, V3, V4, V5 और V6। अब इन तमाम वर्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए और इनमें से कुछ एजेस को इस्तेमाल करते हुए आप देखें ये T1 जो कंस्ट्रक्ट किया है ये ट्री है और इसमें तमाम के तमाम वर्टिसेस जो हैं वो शामिल है। तो डेट्स वाई इट इज़ अ स्पैनिंग ट्री ऑफ G। इसी तरीके से नेक्स्ट T2 भी, इसमें ये तमाम इसी में से एजेस शामिल हैं और इसके अलावा तमाम वर्टिसेस शामिल हैं, ये भी उसका स्पैनिंग ट्री है। और T3 भी इसी तरीके से स्पैनिंग ट्री है। और भी बनाए जा सकते हैं इस तरीके से कि आप देखें, अगर ये 6 वर्टिसेस मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ और हम इन्हीं वर्टिसेस को चूज़ करते हुए अगर ट्री बनाए, देखें इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तमाम के तमाम एजेस इसमें शामिल हैं और ये ट्री भी है, तो ये इसका स्पैनिंग ट्री होगा। लेकिन इसमें ये इस तरीके से नहीं हम कर सकते, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर देता और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसको इसमें से ये जो स्किप कर देते इसको, अब ये ट्री तो है लेकिन ये जो एज हमने ड्रा किया है ये इसके एजेस में शामिल नहीं है, तो इस वजह से ये इसका स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।